हेलो भाई, राम राम। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन हमने जो ये बुक है लूस एंड बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, ये उसकी अगर नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें हमने किया था महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल के जितने भी एमसीक्यू थे, जितने भी आज तक 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जामों में आए हैं, सारे तरीके के क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, अभी जो अपना अगला टॉपिक है वो है भाई धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। धार्मिक आंदोलन में मुख्य है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। पहले कौन थे? परशुनाथ। 23वें थे परशुनाथ। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है? बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संधि किसने की? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किसने की? पाली। वो किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में। आगे देखो, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ? तो अशोक में। ठीक है, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे। ठीक है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय के गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में। ठीक है, महावीर की माता क्या नाम था? त्रिशला नाम था महावीर की माता के। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? सुभद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र जो ये दो ही धर्म समाज में ऐसे थे भाई जो सबसे ज़्यादा दबे हुए थे। महिला को भी उस टाइम पर कुछ नहीं समझा जाता था और शूद्र को भी कुछ नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले इन्हीं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा। घोड़े पे बैठकर घर से निकलते हैं ना, तो घोड़े प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। ठीक है, सर्वप्रथम शून्य का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। आगे चले, देखो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावपुरी में। ठीक है, बोधिस्तव पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अजंता कहाँ पे? महाराष्ट्र में, एमपी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिम्बिसार में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कितना कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान के प्रति कहाँ हुई? गया कहाँ है? बिहार में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जहाँ जो महात्मा बुद्ध थे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और जो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन या उपदेश दिया था ना, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं? गौतम बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, देखो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? एशिया की रोशनी किसे कहते थे? गौतम बुद्ध को।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। ठीक है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? महावीर स्वामी 24वें थे। और जैन धर्म में टोटल कितने हुए हैं भाई? 24 ही हुए हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। हिंसा नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चले। जियो और जीने दो किसने कहा था? ये महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। 24वें। ठीक है। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से, ठीक है, महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें थे भाई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार। बिहार। ठीक है। पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखो, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में हुई? तो पाटलिपुत्र बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है। तो आत्मदमन। अहिंसा तो दोनों बात करते कि अहिंसा में भाई अहिंसा मत करो, मतलब अहिंसावादी रहो, हिंसा मत करो। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो, वेदों के प्रति। वेदों को दोनों में मानते हैं क्योंकि अपने जो वेद है ना उनमें आयुर्वेद और का उपचार बताया हुआ। ठीक है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी दोनों धर्म बोलते हैं। आत्मदमन नहीं बोलते। आत्मदमन बोलता जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं बोलता। आगे चले। देखो, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई? ठीक है। ये भाई जन्म बता रखे हैं, स्तंभ 1 स्तंभ 2। ठीक है। अब ये बता रखे हैं कि ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं ये सारी है। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ हमें बताना है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ए का 3rd। अगला, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो बी का 2nd। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। तो 3rd का 1st। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो 4th का 4th। देखो 1st का 3rd कहाँ पर है? 1st का 3rd ये रहा। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 44। देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी का। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ठीक है। त्रयरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है कौन से धर्म से संबंधित है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, यह जैन धर्म से। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या है? कथन दिया हुआ है। कथन नंबर 1, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर दिया हुआ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है भाई। ए और आर दोनों सही है, ये तो हमने मान ली। ए भी सही है और आर भी सही है। आर ए की व्याख्या करता है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ठीक है। ये कैसे व्याख्या करेगा इसकी? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए कथन अलग है भाई, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। ये अपना एक संपूर्ण सेंटेंस है, पूरा है। ठीक है। कथन आर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ। ठीक है भाई, हुआ है, लेकिन उस राजधानी से क्या मतलब है? तो ये व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, चैत्य और विहार में क्या अंतर था? बताओ। चैत्य होता था पूजा का स्थल, और ठीक है, विहार होता था जहाँ पर रहते थे लोग बाग। ठीक है। निम्नलिखित आप भी आज भी आपने सुना होगा आनंद विहार। ठीक है। तो ये विहार मतलब जहाँ रहते हैं, और चैत्य होता था जहाँ बैठकर हम पूजा अर्चना करते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर। आगे चले। देखो, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी महाकश्यप ने। ठीक है।
आगे देखो, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे कौन थे? ये देवदत्त थे। ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? ये है केवल वासुदेव से। ठीक है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? देखो, उसने वर्ण और जाति का स्वीकार नहीं किया। ठीक है भाई, सही बात है ये। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल सही बात है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना। ये तीनों ही सही बात है बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो सातवतन। ठीक है। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का सही क्रम बताना है। ठीक है। तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो सबसे पहली जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी भाई वैशाली में। तीसरी जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। ठीक है। तो इसका सही क्रम आएगा राजगृह फर्स्ट, इसके बाद वैशाली सेकंड, फिर पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसका नाम आगे किया था? तो किसी का नहीं किया। ठीक है। शादवाद सिद्धांत कौन से धर्म का है? तो जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया? तो छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय संस्थापक कौन थे? सतुलभद्र। जो जैन समुदाय था ना वो 2 भागों में टूट गया था, एक श्वेतांबर एक पीतांबर। ठीक है। श्वेतांबर होते थे जो क्या बोलते हैं वाइट वस्त्र पहनते थे, और पीतांबर है ना वे नंगे रहते थे, वे कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। पीतांबर बोलते थे कि दिशा ही हमारे वस्त्र है। तो जो श्वेतांबर जो वाइट वस्त्र पहनते थे ना उनके जो संस्थापक बताए गए वो सतुलभद्र को बताया गया। ठीक है। ये बड़ी बात बताई गई इसमें। ठीक है। आगे देखो, भारत के सबसे प्राचीनतम विहार क्या होता था भाई? विहार होता था जहाँ पर लोग रहते थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो भारत का सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा कहाँ है? बिहार में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र बिहार में। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई? वल्लभ में। और जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा में हो? तो प्राकृत और अर्ध मागधी भाषा में। ठीक है। आगे चले। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से समकालिक नहीं है? 3 मतलब 3 तो एक ही समकालीन के, चौथा नहीं है, तो ये मिलिंद नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये ठीक है भाई, ये गलत है। आगे देखो, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश, गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय राजवंश की राजकुमार थी। बिल्कुल सही बात है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो क्या था? जो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करना उसका काम होता था। ये होता था ना, ये जो समारोह आयोजित किया जाता था जो भाई वर्षा ऋतु के दौरान किया जाता था। ये मठों में जो भिक्षु पूरे देश में घूमते थे और वो जो अपराध कर लेते हैं उनको स्वीकार करते थे। देखो, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई? तो वसुमित्र के द्वारा। ठीक है। कथन 73 नंबर देखो, कथन ए क्या कह रहा है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा है कथन आर, कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। विष्णु विषय वस्तु।
मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं पद्मपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, किस में करते थे? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों का, वो स्त्री और पुरुष को दोनों बराबर लेके चलते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा होगा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ठीक है, अब ये बौद्ध संगति आ गई भाई, ये इनके अध्यक्ष आएगा जिसने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो प्रथम में अध्यक्ष कौन बना था? तो महाकश्यप था। ठीक है, सेकंड में कौन था? सब काम नहीं था। तृतीय कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। और चतुर्थ कौन था? वसुमित्र था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं? तो हिंदू भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, जैन भी करते हैं। तीनों ही धर्म पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं। मुस्लिम वाले नहीं करते। इस टाइम पर मुस्लिम आयब नहीं था। वैसे मुस्लिम का जो जिक्र होगा ना, मुस्लिम का जो अपने इंडिया में मुस्लिम का जो जिक्र सुना वो 712 ईसा में सुना। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया ना, जब हमें पता चला कि कोई मुस्लिम भी कोई धर्म है। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि मुस्लिम भी कोई धर्म है। सनातन सुना था, हिंदू सुना था, बौद्ध सुना था, जैन सुना था, यही होते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 82, वो मुस्लिम आएंगे जो मेडिवल हिस्ट्री है ना उसमें आएंगे, मध्यकालीन भारत में, वो आगे कराएंगे ना आपको, जब पता चल जाएगा कब मुस्लिम धर्म बना, कब आए। देखो बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारियों का उल्लेख है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो भाई ये महावीर के नाम है, ये इनका अर्थ है। तो इनको बताना है कि कौन सा ठीक है। कैवलिन मतलब पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर पराक्रमी, निर्गर्द, बंधन रहित। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? तो पावा में की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन था। अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र क्या है भाई? जो जैन धर्म में कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, इसके बाद है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में। ठीक है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों ने। ठीक है, ये सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, बताना है शुद्धोधन कौन था? शुद्धोधन कौन था भाई? शुद्धोधन था बुद्ध का पिता। महामाया बुद्ध की माता। प्रजापति गौतमी ये मौसी भी थी और विमाता भी थी। ठीक है, यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। आगे देखो, चन्ना क्या होता है? चन्ना कौन था? चन्ना था बुद्ध का सारथी। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। कंठक क्या था? कंठक जो बुद्ध का घोड़ा था ना उसका नाम था कंठक। इसके बाद अलार कलाम कौन था? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। ठीक है, और निरंजना नदी थी जिसके तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो आनंद उपाली बुद्ध की शिष्य, बिल्कुल ठीक है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य, बिल्कुल ठीक है। सुजाता कठिन तपस्या के दौरान बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल सही बात है भाई। चुंद क्या है? पावा का सुनार जिससे द्वारा अर्पित भोजन से कारण बुद्ध की मृत्यु, ये बिल्कुल सही। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था भाई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य के थे। सुमिलित नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, गौतम कौन था? बुद्ध का गोत्र नाम, बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ
बुद्ध के बचपन का नाम सही है। बुद्ध संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ये तीनों ही ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, महाविष निक्रमण क्या होता है? तो गृहत्याग की घटना होता है। संबोधि क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होने की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन, पहला उपदेश देना सारनाथ में। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। ठीक है भाई, आगे देखो। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार कौन थे? अशोक घोष थे। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भाव बोधित्सव या भविष्य के बोधित्सव किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को। ठीक है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र हीनयान महायान में बट गया था? तो कनिष्क में। ठीक है, योगाचार के प्रतिपादक कौन था? मैत्रेयनाथ। देखो, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। ठीक है, ये बोल रहे कि भारत में जो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ जो देश थे उनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा चली? महायान और हीनयान था, तो हीनयान ज़्यादा चला। ठीक है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में कौन सा चला? महायान चला। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किसके काल में मिला? तो बंगाल के पाल, ये राजवंश था, बंगाल का पाल वंश। ठीक है, महान धार्मिक घटना, मस्तभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित के द्वारा की जाती है? तो ये बाहुबली। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। ठीक है, आगे चलते हैं। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये सारे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। ठीक है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ठीक है, नायार कौन है? नायार कौन थे? वे अग्रणी थे जो शिव के भगत थे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। कल कराएंगे मौर्य काल। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहो।